नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं रीजनिंग कैंपस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, पिछली क्लास जो मेरी हुई थी वो क्यूब पर हुई थी, क्यूब पे हुई थी। आज की जो मेरी क्लास है डायरेक्शन पे है। तो चलते हैं डायरेक्शन। हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक दो क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं डायरेक्शन से। चलिएगा देखते हैं डायरेक्शन क्या क्या आता है क्या नहीं आता है। पहले हम डायरेक्शन में देख लेते हैं कितनी दिशाएं होती हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि 4 दिशाएं होती हैं। ये मेरा 4 दिशाएं हैं, इसको बोलते हैं ईस्ट, पूर्व बोलते हैं इसको। ये वेस्ट हो गया, पश्चिम बोलते हैं इसको। ये नॉर्थ हो गया, जो ऊपर होता है इसको उत्तर बोलते हैं। ये साउथ हो गया, इसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये 4 दिशाएं तो सबको पता होंगी। इसकी मेन बात ये है हमारी कि ये जो इनके जो एंगल हैं 90 डिग्री बनते हैं। जो कोण है वो 90 डिग्री बनेंगे। ठीक है, प्रत्येक कोण 90 डिग्री बनेगा। तो इसमें एंगल की बात करता हूँ। ये मेरा होता है 90 डिग्री का। ये 90 डिग्री का हो गया है। इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, अगर कोई कहता है कि 90 डिग्री आपको घूमना है तो सिर्फ आपको यहाँ पे अगर हैं, यहाँ पे खड़े हैं तो आपको 90 डिग्री ऊपर घूम जाना है। अगर यहाँ पे हैं आप, यहाँ पे हैं, कह रहा है कि 90 डिग्री घूमना है तो आप ऊपर की तरफ घूम जाएंगे। अगर कहेगा लेफ्ट तो ऊपर की तरफ, कहेगा राइट तो नीचे की तरफ। चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट फिगर में बताते हैं लेफ्ट राइट क्या होता है। कहाँ पे अगर खड़े हैं तो कहाँ पे क्या लेफ्ट होगा क्या राइट होगा। आइएगा दूसरा फिगर देख लेते हैं। ये तो पता ही है, ये मेरा साउथ था, ईस्ट था, वेस्ट था, यह नॉर्थ था। ठीक है, अगर मैं इसको यहाँ 20 से कट कर दूं, इसको इधर 20 से कट कर दूं, इसको इधर 20 से कर दूं, इसको यहाँ से कर दूं। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है। ठीक है, ये मेरा नॉर्थ है, ये मेरा ईस्ट है। जो 20 की मेरी जो मेरी दिशा होगी, ये दोनों के बीच की क्या कहलाएगी? नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, पूर्वोत्तर कहलाएगी, या नॉर्थ ईस्ट कहलाएगी, या ईस्ट नॉर्थ कहलाएगी। ठीक है, उसी प्रकार ये साउथ और ईस्ट की जो मेरी 20 की डायरेक्शन है या दिशा, इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट या ईस्ट साउथ। ठीक है, इसी तरह वेस्ट और साउथ के बीच की जो दिशा है, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे वेस्ट साउथ, यानी दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण। ठीक है, इसको कहेंगे दक्षिण पूर्व या पूर्व दक्षिण। एक दिशा बची है ये नॉर्थ वेस्ट, इसको क्या कहेंगे? इसको उत्तर पश्चिम कहेंगे या पश्चिम उत्तर कहेंगे। ठीक है, अभी तक तो आप लोगों ने 4 पढ़ी थी, इसमें 8 दिशाएं हो गई हैं। पहले वाले में आपको पता था कि जो भी मेरा एंगल था, कोण था, वो 90 डिग्री का था। इसमें क्या हो जाएगा? मेरा 45 का हो जाएगा। प्रत्येक कोण 45 एंगल का हो जाएगा। ठीक है, 45 डिग्री का हो जाएगा। पैंतालीस डिग्री के सारे कोण हो जाएंगे। और टोटल मान तो पता ही होगा कितना होगा? 360 होगा। कोई भी सर्किल हो, कोई भी गोला हो, पूरा मान 360 डिग्री होता है। ठीक है दोस्तों, आइएगा चलते हैं आगे की तरफ चलते हैं।
तीसरा फिगर जो देखते हैं, तीसरा फिगर जो मेरा होगा वो होगा कि कहाँ पे खड़े हैं, तो हमको राइट जाना है या लेफ्ट मुड़ना है, किस तरह कहाँ पे क्या जाना है वो मैं बताऊंगा। ठीक है, ये तो पता है, ये नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ठीक है। ये 90-90 डिग्री तो है ही, ठीक है। अगर आप पूरब की तरफ मुंह करके खड़े हैं, अगर कोई कहता है कि अपने लेफ्ट मुड़ो, तो आप इस साइड जाएंगे, लेफ्ट। अगर पूरब की तरफ देख रहे हैं, अगर पूरब की तरफ आपका फेस है, अगर कोई कह रहा है कि राइट मुड़िएगा, तो आप नीचे आएंगे, इस साइड, राइट, ठीक है। अगर आप उत्तर की तरफ हैं, फेस किए हुए हैं, कोई कह रहा है लेफ्ट मुड़ना है तो इधर मुड़ेंगे आप, अगर कोई कह रहा है राइट मुड़ना है तो इधर मुड़ेंगे, ठीक है। उसी तरह अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, ठीक है दोस्तों, अगर आप साउथ की तरफ देख रहे हैं, अगर उसने कहा कि लेफ्ट मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेंगे, अगर कहा राइट मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेंगे, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप वेस्ट की तरफ देख रहे हैं, पश्चिम की तरफ देख रहे हैं, अगर कहेगा लेफ्ट मुड़ना है तो आप इस तरफ मुड़ेंगे, कहेगा राइट मुड़ना है तो इस तरफ मुड़ेंगे। अगर उसने कहा एंगल 45 मुड़ना है तो आप यहाँ पे आएंगे, बीच में कहीं पे आएंगे, मगर मुड़ेंगे तो राइट ही, ठीक है। इसी प्रकार अगर उसने कहा कि 45 डिग्री, अगर पूरब की तरफ आप देख रहे हैं, अगर उसने कहा 45 डिग्री लेफ्ट जाना है तो आप इधर को ही तो टर्न होंगे, ठीक है दोस्तों। नोट कर लीजिएगा, ये उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ, देखते हैं। क्वेश्चन है, गोपाल अपने घर से 10 मीटर दक्षिण में चलता है, दाएं मुड़ता है, 15 मीटर चलता है, एक बार फिर दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है, और वह बाएं मुड़ता है और 5 मीटर चलकर रुक जाता है। वह अपने प्रारंभिक दशा में किस दिशा में है? पूछ रहे हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है, गोपाल अपने घर से निकलता है, दक्षिण की ओर निकलता है, उसका जो घर का जो गेट है वो दक्षिण की तरफ रास्ता है, दक्षिण की तरफ निकलता है, और वो 10 बार मुड़ा, 10 मीटर चल के बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, फिर 15 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा है, फिर 10 मीटर चल के एक बार बाएं मुड़ता है, फिर अंत में 5 मीटर चलता है। और इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो घर से किस दिशा में खड़ा है और कितनी दूरी पे खड़ा है। दोनों चीज पूछी गई, दिशा और दूरी दोनों पूछी गई हैं। चलिए क्या चलते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, मैंने पॉइंट रख लिया, हमको पता है स्टार्टिंग। कहा गया है 10 मीटर दक्षिण की ओर, तो दक्षिण नीचे होता है, तो 10 मीटर दक्षिण की ओर नीचे चला। ये हम इसलिए सिंबल लगा लेते हैं कि हमको पता लगे कि कौन सी दिशा कहाँ पे है। प्लस का निशान इसलिए लगा लेते हैं क्योंकि चारों दिशाएं हमारी पता हो जाती हैं। 10 मीटर दक्षिण को चला, फिर कहा गया है दक्षिण चला, दाएं मुड़ता है। दाएं मुड़ेगा तो बताइएगा किधर मुड़ेगा दाएं? दक्षिण को चला, दाएं इधर मुड़ेगा ना, दाएं मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। 15 मीटर चला, दाएं मुड़ के 15 मीटर चल गया भाई, 15 चला दिया हमने। क्वेश्चन में जो कहे मेरे दोस्तों वही करते जाओ साथ साथ, ठीक है। 15 मीटर चल गया, फिर कह रहा है एक बार वह फिर से
दाएं मुड़ा। अब जब यहाँ पे खड़ा है तो दाएं ऊपर होगा ना, दाएं मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। ठीक है भाई, दाएं मुड़ा 10 मीटर कहीं यहाँ पे होगा, 10 मीटर चला दिया हमने, 10 मीटर चला दिया। ठीक है, 10 मीटर चल गया। फिर कह रहा है 10 मिनट चला और वह अपने बाएं मुड़ता है। अब बताओ बाएं किधर मुड़ेगा? यहाँ पे बंदा है, बाएं किधर मुड़ेगा? बायां सर इधर मुड़ेगा, बायां मुड़ के रुक जाता है। ये रुक गया, स्टॉप हो गए, 5 मीटर चलता है, बायां 5 मीटर चलता है। ये लिखा है 5 मीटर। ये 10 मीटर है, ये 15 मीटर है और ये 10 मीटर हाईलाइट कर दिया। ठीक है, पूछ रहा है वह अपने प्रारंभिक दशा में किस दिशा में, मतलब दूरी और दिशा सब पूछा गया है। ठीक है, तो देखते हैं। ये 10 है, ये 10 है। जब ये 10 है, ये 10 है, ये 15, तो मेरी ये भी 15 हो जाएगी। ये मेरी पूरी 15 हो जाएगी, ये भी 15 हो गई। जब ये 15 है, ये 5 है, 15 + 5 = 20। दूरी तो मेरी क्लियर हो गई कि 20 मीटर है। घर से वो कितनी दूर पे है? 20 मीटर दूरी पे है। ठीक है, कह रहा है किस दिशा में? भाई जब यहाँ पे खड़े हैं, ये मेरा दक्षिण हो गया है, नीचे दक्षिण चला है, ये पूरब, ये उत्तर है, तो ये कौन सी हो जाएगी? पश्चिम हो जाएगी ना। तो पश्चिम मतलब बेस्ट। ठीक है दोस्तों, यही था, सिंपल सवाल था मेरा आज का जो मेरा लेक्चर था। बेसिक लेक्चर था कि दिशाएं कितनी होती हैं, कितने एंगल होते हैं, तो उसी को लेके मैंने एक आप लोगों को एग्जाम्पल करवा दिया है। अगली क्लास जो मेरी होगी, ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। फिर जो नेक्स्ट क्लास होगी वो मेरी शैडो बेस पे होगी कि आदमी उल्टा खड़ा हुआ है, सिर केवल खड़ा हुआ है, आमने सामने खड़े हैं, तो परछाई किधर पड़ेगी? हमारे लेफ्ट पड़ रही है, हमारे राइट पड़ रही है, किधर पड़ रही है? नेक्स्ट क्लास जो हमारी होगी वो शैडो बेस पे होगी और ढेर सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तो आज के लिए इतना, चलता हूँ, फिर विदा लेता हूँ। और मेरा YouTube चैनल रीजनिंग कैंपस को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों के लिए मैं अच्छे से अच्छे शॉर्ट ट्रिक्स ला सकूँ। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय।